55वां प्रकरण। स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती से सारस्वत मंत्र का प्रसाद। आह, कितना अद्भुत प्रसंग है। परम प्राप्तव्य प्राप्त करके भी परमात्मा के प्रसाद को पुनः पुनः ग्रहण करने को आतुर रहते हैं। अघाते नहीं हमारे ये मुक्त महापुरुष। जगदीश जीव तथा जगत की क्रीड़ामय कथा गोस्वामी जी के शब्दों में, कहूं तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। यह बड़ी अजीब कहानी है। समझ तो आती है लेकिन समझाई नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष अद्वैत अनुभूति के बाद परब्रह्म के चैतन्य में ज्ञानात्मक स्वरूप को जानकर उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुणात्मक नाम रूपात्मक स्वरूप अर्थात जगत की नित्य प्रवाहमयी नियति को भी देखकर परम प्रसन्न होते हैं। उसके अखंड, अपरिवर्तित और परिवर्तनशील दोनों स्वरूपों के नित्य क्रीड़ा का कभी दृष्टा भाव से आनंद लेते हैं तो कभी उसका अंग बन स्वयं क्रीड़ारत हो अपनी मौज में मजा लेते हैं। यही तो ज्ञान तथा भक्ति दोनों की बोधमयी आह्लादनी अनुभूति है। जीवन मुक्त महापुरुष इंद्रियों के स्वामी होते हैं, गुलाम नहीं होते। उनकी मौज है कि केवल देह से काम ले या सिर्फ मन से, केवल हृदय से व केवल बुद्धि से कार्य ले या फिर सिर्फ चैतन्य सागर में गोते लगा आनंद मग्न रहे। करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, परमहंस अवधूत हैं वह। प्रभात होते ही महायोगीश्वर स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती ने अपने जीवन भर की तपोर्जित गुह्यतम विद्या सारस्वत मंत्र युवा महायोगी ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज को कृपा प्रसाद के रूप में प्रदान कर दी। प्राप्तकर्ता धन्यता से भर गए। युवा योगीराज ऐसे पूर्ण प्रज्ञ सत्पात्र थे जिनमें सभी सिद्ध महापुरुष निज निधि उढेलने को आतुर रहते थे। आप भी विनयपूर्वक गुरुजनों के पाद पद्मों में प्रभुवत प्रेम रखते हुए उन्हें आत्मसात करते। सारस्वत मंत्र के साथ आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हुए वह महायोगी बोले, तुम एक अलौकिक विभूति के शिष्य हो, इसलिए तुम्हें विशिष्ट अधिकारी समझकर ही यह सब दे रहा हूं। इसकी साधना करो, यह तुम्हें विश्व में प्रतिष्ठित करेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यह मंत्र किसी को मत देना। मेरे इस शरीर के रहते किसी से भी मेरा जिक्र ना करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गुरुदेव उन्हें प्रसन्न देख बोले, भगवान, मेरे 2 प्रिय शिष्य हैं। मैं चाहता हूं कि वे आपका दर्शन अवश्य करें। यदि आज्ञा हो तो उन्हें भेज दो। उन्होंने अपनी मौज में मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी। गुरुदेव ने श्री चरणों में बारंबार प्रणाम किया और सारस्वत मंत्र के रूप में उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर वापस आ गए। बाद में स्वामी योगानंद जी तथा धर्म नारायण जी को दर्शनार्थ उनके पास भेजा। कुछ वर्ष पश्चात उन महायोगी ने स्वतः शरीर त्याग दिया। जब गुरुदेव ने अन्य वृद्धतम महात्माओं से उनकी चर्चा की तो ज्ञात हुआ कि वह अद्भुत महापुरुष थे और लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने पार्थिव शरीर में रहे। इस घटना के लगभग 26 वर्ष बाद एक अन्य अनोखा असंभाव्य घटित हो गया। सन 1972 से गुरुदेव इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, हॉलैंड आदि देशों में वैदिक सनातन धर्म का परचम फहराते हुए विश्व वंद्य हो चुके थे। 18 सितंबर 1990 में लंदन में एक विशाल आयोजन में व्यस्त गुरुदेव को अचानक हृदयाघात हो गया। वहीं इरलिंग अस्पताल में आपको दाखिल करना पड़ा। इस हालत में आपको 4 दिन आईसीयू में तथा 5 दिन प्राइवेट कक्ष में रखा गया। एक दिन प्रातः गुरुदेव अस्पताल के प्राइवेट कक्ष में ध्यानावस्था में बैठे थे कि तभी 1965 में मिले स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती साक्षात सामने खड़े हो गए। दर्शन करते ही गुरुदेव गदगद हो उठे।
उन्होंने जब पूर्व प्रदत्त सारस्वत मंत्र का स्मरण कराया तो गुरुदेव के ध्यान में वही दिव्य मंत्र स्वतः स्फुरित हो चलने लग गया। इतने वर्षों बाद उन अलौकिक महापुरुष का आगमन तथा आशीर्वाद पाकर गुरुदेव आश्चर्यप्रद आनंद से भर गए। इस संस्मरण के साथ ही वागीश्वरी देवी की कृपा प्रसाद से गुरुदेव के अंतस में से छंदोबद्ध विशेष काव्यधारा प्रवाहित होने लग पड़ी। इस अजस्र निसृत होती काव्यधारा के सूक्ष्म प्रवाह को तुरंत कागज लेखनी उठा बांधना प्रारंभ कर दिया गुरुदेव ने। सर्वप्रथम ऋषि प्रसूत अंतस से जो काव्य प्रवाह बाहर बहकर आया वह श्री हनुमत हृदय नामक रचना के रूप में प्रस्तुत हुआ। यह दिव्य प्रवाह प्रारंभ हुआ तो रुका ही नहीं। कागज पर गुरुदेव के कर कमल जो कुछ उड़ेलते चले गए वह श्री चंडिका शतक, इसके पश्चात श्री शिव शतक, श्री हनुमत पच्चीसी, फिर श्री श्याम शतक पुस्तकों के रूप में साधकों को प्राप्त हुई। समाधि अवस्था का अवतरित तत्व ज्ञान प्रत्यक्षवत अनुभूतियों से अनुप्राणित हो अनवरत छंदोबद्ध स्वरूप से प्रकाशित होता रहा। अतः इन्हें कोरा काव्य कहना ऋषि प्रज्ञा की महिमा को कम करना होगा। इनका एक एक शब्द मंत्र है जो सर्व सिद्धि दाता है, ऐसा इसके सेव्य साधकों का अनुभूत सत्य है। बाद में 4 जनवरी 1991 को भारत की दिल्ली स्थित एस्कॉट अस्पताल में गुरुदेव की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। गुरुदेव के कनाडा निवासी अंतरंग शिष्य महेश नंदा के भाई डॉक्टर नवीन नंदा के मित्र डॉक्टर त्रेहन ने ऑपरेशन किया। यहां भी गुरुदेव अस्पताल में कागज पेन लेकर छंदोबद्ध रचना में मस्त रहते रहे। ऑपरेशन का निश्चय समय आने पर डॉक्टर लेने आया तो आपने अपनी मौज में उनसे पूछा, मेरी कविता की 2-4 लाइनें लिखनी रह गई है, क्या इसे पूरा कर लूं? डॉक्टर हंसते हुए बोला, ऐसी हालत में भी स्वामी जी आनंद मग्न कविताएं लिख रहे हैं। यही अंतर है साधु संत और आम आदमी में। सभी निज जनों के कष्टों को स्वयं के शरीर पर लेने वाले सर्वसमर्थ कृपालु गुरुदेव कहते, देखो विकार व्यष्टि में आता है, कार्य में आता है, कारण में नहीं। जैसे आंख इंद्रिय का स्वामी सूर्य है, आंख के विकृत होने पर भी सूर्य निर्विकार रहता है, ऐसे ही शरीर में विकार आने पर आत्मा निर्विकार रहती है। फिर हंसते हुए कहते, अरे भैया, सुंदर मकान बनाया था, भूचाल आ गया, सब तहस नहस हो गया तो किसका दोष है? हठयोग से काया को वज्र समान बनाया, परंतु प्रारब्ध का प्रबल भूचाल आया, ढहा ले गया, यंत्र बिगड़ गया, लेकिन उसका स्वामी तो कलमश रहित है, अवधूत है। सत्यम च ऋतम च, वेद का यह मंत्र कहता है कि सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतनात्मक है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सत्य है। जीव मात्र हो या सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, नक्षत्र, निहारिकाएं, अनंत ब्रह्मांडों की गतिविधि बड़े ही सुव्यवस्थित नियम के अंतर्गत चलती रहती है। परमात्मा के इस अटल नियम को ही ऋतम कहते हैं। सर्वसमर्थ होते हुए भी अवतारी श्री राम, श्री कृष्ण तथा पूर्ण योगी महापुरुष भी इस ऋतम का पालन करते हैं। जब कभी किसी के कर्म भोगजन्य दुख को संत महात्मा द्रवित हो समन करना चाहते हैं तो उसे मिटाकर नहीं, अपितु अपने ऊपर भोग कर ही समाप्त करते हैं। यह ऋतम का पालन तथा सम्मान ही सर्वसमर्थ अवतारी महापुरुषों का कौतुक होता है, जो अबुझ ही है। गुरुदेव ने अनेक बार असंख्य भक्तों के कष्टों का निवारण कर उन्हें चमत्कृत किया है। हमारे कर्म भोगजन्य कष्ट संचित रूपी बैंक खाते से निकलकर जब खर्च होने को तैयार होते हैं तो उन्हें प्रारब्ध कहते हैं।
रितम के अनुसार प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जाता है। अतः महापुरुष द्रवित चित्त हो, इन्हें अपने ऊपर भोग कर ही समाप्त करते हैं। निस्वार्थ विमल अंतस का शीघ्र ही द्रवित हो जाना सहज धर्म है। जिसके वशीभूत हो वे दूसरे के दुखों को हर लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, अर्थात पवित्र आत्मा दूसरे का दुख देखकर शीघ्र द्रवित हो जाती है। दुख सुख में सम रहने वाले इन स्थित प्रज्ञ विभूतियों के प्रति संदेह नहीं अपितु कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए। इसी में हमारा हित है, कल्याण है। इन प्रातः स्मरणीय स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती से संबंधित एक और घटना उल्लेख्य है। यह लगभग सन 1997 की बात है। पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज के नेतृत्व में गठित अखिल भारतीय संत समिति में भारत के अनेक मूर्धन्य जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर संत आदि इकट्ठे हो धर्म रक्षण तथा राष्ट्र रक्षण का आंदोलन चला रहे थे। स्वामी वामदेव जी के प्रयत्न से गुरुदेव भी इसमें सक्रिय हुए। सभी संतों ने गुरुदेव की विलक्षण विद्वता, विरक्तावस्था तथा ओजस्वी वक्तव्यता से अभिभूत हो आपको संरक्षक मंडल में ले लिया। उस समय आप इस संत समिति की बैठक में भाग लेने हेतु वृंदावन गए हुए थे। बैठक में भाग लेकर वृंदावन के अपने आश्रम में जब पहुंचे तो गुरुदेव के सन्यासी शिष्य स्वामी श्रीदेव जी ने बताया कि एक साधु आपको मिलना चाहते हैं। गुरुदेव ने सोचा कि संत समिति का कोई सदस्य होगा। तभी एक साधु आया। उस नवयुवक साधु ने गुरुदेव को प्रणाम कर कहा कि वह अलग से एकांत में बात करना चाहता है। एकांत में उस साधु ने बताया कि वह स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी का पर शिष्य यानी शिष्य का शिष्य है। गुरुदेव ने उस सेवक के बारे में पूछा जो उनकी सेवा किया करता था, तो वह बोला, आप जानते ही हैं स्वामी जी तो शिष्य बनाते ही नहीं थे। अतः उनके शरीर छोड़ने के बाद उस सेवक ने उनकी कोपीन को ले लिया और स्वयं स्वामी भवानंद नाम से विशुद्धानंद मिशन चलाया। मैं उन स्वामी भवानंद जी का शिष्य हूं। स्वामी भवानंद जी जानते थे कि विशुद्धानंद जी ने केवल एक महात्मा को सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी थी और वह थे बावरा जी महाराज। वह बहुत वर्षों तक बावरा जी महाराज को ढूंढते रहे कि उनसे वह मंत्र ले ले, परंतु महाराज जी आप तो मिले नहीं। उनके शरीर छूटने का समय आया तो मुझे कहा कि यदि तुम्हें बावरा जी महाराज कहीं मिल जाए तो उनसे सारस्वत मंत्र लेने का प्रयत्न करना। बहुत ढूंढने पर आज आप मिले हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि मुझे सारस्वत मंत्र प्रदान कर कृपा करें। गुरुदेव बोले, तुम्हें मालूम ही है कि वह महापुरुष न तो शिष्य बनाते थे और न ही मंत्र देते थे। मुझे भी मंत्र देते समय मना किया था कि किसी को देना नहीं। मुझे नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकता। मैं उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? क्या आप अपने शिष्यों को भी नहीं देते? नहीं, उन्हें इसकी चाह ही नहीं है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जो तुम्हें रुचे करो। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है उसे जपो। मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव मौन रहे। वह नवयुवक साधु चला गया।